धन्यवाद सृष्टि और बहुत स्वागत आपका डॉक्टर स्वाति जी, वैशाली जी। हम सामाजिक विषयों पर आज चर्चा करेंगे क्योंकि तमाम सारे इस बदलते घटनाक्रम में, चाहे वो गुरुग्राम की बात हो, हरियाणा की बात हो या समूचे भारत की बात हो, सामाजिक उत्थान, सामाजिक विकास, सामाजिक पुनर्जागरण सबसे बड़ा विषय है, सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। आप हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अगर मैं गुरुग्राम के नजरिए से बात करूं, स्पेसिफिकली गुरुग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो कहां खड़ा पाते हैं विकास की दौड़ में? उस नजरिए से, उस दृष्टिकोण से, जब जिम्मेदारियां सरकार की कम और नागरिकों की ज्यादा आ जाती है। I am Dr. Swati Rathore and I am gynecologist and IVF specialist. On the point of health, I can display your answer in a much better way. कि अगर हेल्थ इश्यूज को देखा जाए तो जो हमारी सरकार है वो बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है। तो क्योंकि जो कोविड सबसे बड़ा एपिडेमिक पैंडेमिक जो हम डॉक्टर्स ने भी देखा, जिसका कोई हमारे पास ट्रीटमेंट भी नहीं था और हम खुद पैरालाइज थे, उसमें जो हमारी गवर्नमेंट के जो भी रिसोर्सेज थे, जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज से भी ज़्यादा मोदी, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने जैसे उनको फंक्शनिंग कराया और जैसे रिस्क लेके उनको इम्प्लीमेंट कराया और उनके फिर इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो उस हिसाब से हम हेल्थ के हिसाब से हम सोचते हैं कि भी बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है इंडिया में और गुड़गांव में भी। जिस हिसाब से हमारे सीएमओ सर ने वैक्सीनेशंस इम्प्लीमेंट करवाए, सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशंस हुए और पैंडेमिक को कंट्रोल किया, जहाँ की इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ये बहुत विकराल रूप ले सकता था। तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है इंडिया में और बहुत अच्छा विजन अभी हेल्थ बजट भी जो आया उस हिसाब से आगे भी बहुत अच्छे हम होप कर रहे हैं। अब अगर देखिए, अगर मेडिकल एपरेटस मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है, तो नैतिक जिम्मेदारियों की पालना करना, उन्हें ओबे करना, ये नागरिकों की जिम्मेदारी है, सिटीजन्स की जिम्मेदारी है। आप अगर सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं कि आपके हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, आपके हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल एपरेटस थोड़ा सा कमजोर है, तो आपको भी जवाबदेह इस बात के लिए होना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसी छोटी सी चीज भी आप नहीं कर सकते हैं। मैं समाज की बात कर रहा हूं। मास्क जैसी साधारण चीज भी आप नहीं लगा सकते हैं। हर छोटी चीज, हर छोटी समस्या के लिए सरकार पर तुरंत उंगलियां उठा दी जाती है। लेकिन जनता की एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है? उनके अधिकार तो सब याद करते हैं, लेकिन कर्तव्य क्या है, उनकी तरफ भी क्या आपको लगता है कि ध्यान दिए जाने की ज्यादा जरूरत है? ये मैं जरूर बताऊंगी और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और ये मैं समाज में अवेयरनेस भी लाऊंगी कि कोई भी एक, चाहे वो सरकार हो चाहे वो डॉक्टर हो, को वो हेल्पलेस हो जाते हैं कि अगर समाज अपना अवेयरनेस नहीं रखे, चाहे वो पेंडेमिक है या कोई भी इशू है, क्योंकि जो उसके प्रिकॉशंस या जो अवेयरनेस दी जाती है उसको फॉलो सोसाइटी को ही करना पड़ता है। जो कि रियल में जो आपने जैसे बताया कि वो बहुत अजीब था कि कैसे मास्क भी नहीं लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि पैंडेमिक था। तो ये सब चीजें तो एक अनएजुकेटेड पर्सन को भी पता थी कि ये कितना ज्यादा फायदा देंगी, लेकिन इंस्पाइट ऑफ दैट वो सफर कर रहे थे पर नहीं कर रहे थे, नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो मैं यही कहूंगी कि इस अवेयरनेस की तो सोशल सब लोगों में एक खुद ही अंदर से जागरूकता होनी चाहिए कि इन सब चीजों को हर कोई अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट लेवल पे फॉलो करे। इंस्ट्रक्शंस या अवेयरनेस गवर्नमेंट और डॉक्टर्स दे सकते हैं, लेकिन फॉलो करना सोसाइटी के हाथ में है। चाहे वो ये है कि भाई गंदगी है या फिर खुद की अवेयरनेस है या फिर पैंडेमिक में मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, को वैक्सीनेशन है, कोई भी इशू आप ले लीजिए, तो सोसाइटी सबसे पहले नंबर 1 पे आती है कि अगर वो अवेयर रहे तो चीजें बहुत जल्दी कंट्रोल हो सकती हैं। जी वैशाली जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। एक तरफ प्रदेश की वो लड़कियां, वो महिलाएं जो कि अव्वल हैं। पढ़ाई की बात करूं तो वैशाली, जिसने अभी टॉप किया, तनिष्का माफ कीजिएगा, जिसने टॉप किया अभी नीट के एग्जाम्स के अंदर। अगर खेल की बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, सबके नाम गिनवाते गिनवाते भी बहुत समय लग जाएगा। एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ एक पिछड़े से गांव की वो लड़की है जिसको ये शिक्षा दी जाती है कि तुझे चूल्हे चौके से मतलब है, पढ़ाई लिखाई से भी कोई खास मतलब नहीं है। इन दोनों के बीच में बहुत गहरी खाई है, जिसे सामाजिक समस्या के रूप में गिनवाया जाता है। सत्तारूढ़ दल की पार्टी और उसमें भी महिला मोर्चा की कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते आपको कैसा लगता है, क्या लगता है कि इस खाई को कम करने के लिए सरकार की भी, एक शासकीय दल की भी और सामाजिक कार्यकर्ता भी जिम्मेदारी किस तरह से होनी चाहिए? जी,
नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं वैशाली तोमर, दिशा फाउंडेशन की फाउंडर, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काम करती है और बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य के रोजगार की व्यवस्था, इन सभी के लिए कार्य करती है। जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि एक तरफ तो लड़कियां बेटियां जो पढ़ने के हमारे जो मॉडर्निटी है, एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है, और दूसरी ओर जहां गांव में शिक्षा नहीं पहुंच रही थी, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम हमारी महिला मोर्चा सुमित्रा चौहान जी को आप देख ही रहे हैं। अभी महिला आयोग की जो हमारी अध्यक्षा थी, उन्होंने भी बताया कि जन जागरूकता अभियान से लेकर शिक्षा को गांव-गांव तक, घर-घर तक हम जो महिला मोर्चा के सारे सदस्य हैं, सारे कार्यकर्ता हैं, सारी योजनाओं को बेहतर तरीके से पहुंचा रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं, अगर पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो शिक्षा का भी जो स्तर है वो बदल रहा है, लोगों की मानसिकता है वो बदल रही है, क्योंकि उनको शिक्षा की जो इम्पोर्टेंस है वो बताई जा रही है। शिक्षा, अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाओं के बच्चियों के सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाओं की, वुमेन की सेफ्टी की बात की जाती है, लेकिन वुमेन की सेफ्टी की बात तब की जाती है कि वुमेन अगर एम्पावरमेंट होंगी तो उनकी सेफ्टी खुद पे खुद हो जाएगी। तो वो आएगी एजुकेशन से। अगर बच्चियां पढ़ेंगी, बच्चियों को अच्छे पढ़ाई मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो वुमेन एम्पावरमेंट की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो खुद ही शक्ति का स्वरूप है। आप देखते हैं कि नवरात्रों में 2-2.5 साल की जो बच्चियां होती हैं, उनको एक शक्ति का स्वरूप मानकर उनके पांव छुए जाते हैं, घर घर में वो ढूंढी जाती हैं, उसके बाद उनको भूल जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से मनोहर लाल जी की सरकार में महिला मोर्चा अग्रसर होकर कार्य कर रहा है, आपने देखा कि हमारे हरियाणा के जो प्रभारी हैं विप्लव देव जी, उन्होंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने महिलाओं को कितना आगे बढ़ाया है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कितना कार्य किया है। अब वो हरियाणा में यहाँ पर आए हैं, तो जो थोड़ी बहुत भी कमियां हैं उसको भी बेहतर तरीके से कार्य किया जाएगा, और सभी क्षेत्रों में सरकार कार्य कर रही है। सभी क्षेत्रों में सरकार कार्य कर रही है, महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। राजनीति में परसेंटेज थोड़ा सा कम है। नहीं, राजनीति में परसेंटेज बिल्कुल भी कम नहीं है। इवन राजनीति में परसेंटेज बढ़ गया है जब से मोदी सरकार आई है। आप देखिए, आरक्षण का कोई मुद्दा हो, एजुकेशन का हो, वुमेन एम्पावरमेंट का हो, एम्प्लॉयमेंट का हो, हर क्षेत्र में आप देखिए महिलाओं ने अपने झंडे लहराए हैं। और मनोहर लाल जी को तो देखिए, बेटियां कितना आगे आगे बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं, कि खेल में आप देखिए कि महिलाएं कितना आगे निकल रही हैं, और सभी को पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ सम्मानित होने के साथ साथ उनके रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था, हर चीज में, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे आकर उनका सम्मान के साथ साथ उनको सारी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। तो बेटियों की शिक्षा पे तो ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, बेटियों को आगे लाकर ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। राजनीति में अगर आज हम हैं, तो आज हम राजनीति में हैं, तभी तो हम आपके मंच पर बैठे हैं। एक संख्या बहुत कम है ना, आप देखिए विधानसभा के अंदर, संसद के अंदर वो सारी चीजें चल रही हैं। जब तो 50% की आरक्षण की बातें आती हैं, आरक्षण की बातें आती हैं, और आरक्षण जो भी मोदी सरकार में बातें आई हैं, आपने देखा होगा कि उन पर कार्य जरूर हुआ है, और अगर कोई बातें आई हैं, कोई भी चीज निकली है, तो उसका समाधान जरूर हुआ है। तो इस पर भी कार्य चल रहा है। मैं तो महिला मोर्चे से हूँ, खुद महिला हूँ, और खुद आरक्षण की मांग भी करती हूँ, लेकिन मुझे अपने नेतृत्व पे इतना विश्वास है कि वो जो भी करेंगे, जब भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, वो बेहतर ही होगा, हमारी मांग से बेहतर होगा। जी। अब स्वाति जी, अगर मेडिकल एपरेटस के नजरिए से देखें तो हरियाणा की स्थिति कैसी है? हालांकि हमारा बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, सीएमओ साहब भी यहाँ पर थे और तमाम डॉक्टर्स पैनलिस्ट हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि लगातार चीजें पहले से बेहतर हो रही हैं और बेहतर दिशा की तरफ हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। जमीनी हकीकत की अगर बात करूं तो आप कहाँ करा पाती हैं उन्हें? नहीं, पहले से तो डेवलपमेंट हो ही रहा है, क्योंकि अभी ऑक्सीजन प्लांट भी हॉस्पिटल्स में कंपल्शन कर दिया गया है। जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं, वैसे ही हमारी गवर्नमेंट तुरंत एक्शन ले रही है। और शुरू का जो था, जब रिसोर्सेज कम थे, तो उसके बाद जैसे कोविड था, तो उसमें ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, और वैक्सीन भी हमारे यहाँ कंप्लीट थी, और जो इंजेक्शंस थे वो भी थे। तो ये है कि गवर्नमेंट से जैसे जो भी चीजें नहीं आती हैं, उसका समाधान हमारी सरकार करने की कोशिश करती है। यहाँ पर थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे रहता ही है, बट बाकी ओवरऑल भी देखें तो हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो हाईली इक्विप्ड है, सारी सीटी एमआरआई की मशीन्स हैं। और एक आपके मंच के माध्यम से, जैसे मैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं आईवीएफ करती हूँ। जो निसंतान दंपत्ति होते हैं उनका आईवीएफ करती हूँ, टेस्ट भी करती हूँ, मेरा खुद का आईवीएफ सेंटर भी है।
लेकिन गवर्नमेंट में आईवीएफ की सुविधा नहीं है किसी भी हॉस्पिटल में। जैसे हम लोग प्राइवेट आईवीएफ करते हैं, हम टाइप्स करना चाहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ कि भी हम बहुत कम रेट में आईवीएफ शुरू कर लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ये टेंडर्स निकाले हरियाणा में, जो राजस्थान में निकले थे, कि भाई आईवीएफ का डिपार्टमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी चालू हो, क्योंकि महंगी टेक्निक है, 1.5 से 2 लाख लगते हैं। बहुत गरीब, जैसे अभी मेरे माली का मैंने आईवीएफ किया, तो मैंने अपनी सोसाइटी से सारा इकट्ठा करके उसका आईवीएफ फंड कराया। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि आजकल एंजाइटी इश्यूज, इमोशनल इश्यूज इतने बढ़ गए हैं कि आईवीएफ बहुत जरूरी आजकल एक नेसेसिटी हो गया है। और जैसे गुड़गांव जैसे हाईटेक सिटी में जहाँ दोनों ही वर्क करते हैं, तो नॉर्मल जो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए हमारी सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए भी आईवीएफ डिपार्टमेंट खोले, और हम जैसे डॉक्टर्स जो फंड करने को तैयार हैं हमसे अप्रोच करके, और हमें गवर्नमेंट ऐप के लिए अलाउ करे या गवर्नमेंट खुद ही करे। वैशाली जी, एक बहुत गंभीर सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं। अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, महिलाओं की भागीदारी और महिला सशक्तिकरण की बात हम लगातार करते हैं। ऐसा आमतौर पर देखने को मिल जाता है, कोई भी देख महसूस कर सकता है कि जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, इसका मतलब सरकार ने तो अपना काम कर दिया महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन महिलाओं को केवल एक मुखौटा बना दिया जाता है उस पद के लिए, उस कुर्सी के लिए। उसके पीछे की जो जिम्मेदारी होती है वो उसके घर का कोई भी पुरुष, चाहे वो पति हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो ससुर हो, चाहे वो देवर हो, कोई भी हो, वो संभालता है। महिला मोर्चा की आप सदस्य होने के नाते और एक महिला सामाजिक संगठन से जुड़े होने के नाते, पॉलिटिकल पार्टी की भी आप जुड़ी हुई हैं उसमें, कैसे इस चीज को ठीक किया जाएगा? एक मुखौटा और हकीकत, इसके गैप को कैसे कम करेंगे? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, और इस पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अन्य सरकारों ने भी इस पर पहले से पहले ही कार्य किया हुआ है। कुछ इस तरह के नियम बनाए गए हैं कि जो पुरुष होते हैं, जो पहले से पहले मेल अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहे होते हैं, और फिर सडनली सीट जो होती है वो महिला के लिए रिजर्व हो जाती है, तो वो अपनी वाइफ के लिए और सभी के लिए उसको आगे लेकर आते हैं। देखिए, राजनीति में होने के नाते मैं इस चीज को ये भी कहूंगी, क्योंकि राजनीति में बहुत सारी चीजें जैसे आती हैं कि इनकी पेंशन नहीं होनी चाहिए। देखिए, राजनीति में अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो अपना सारा समय दे देता है, सुबह से शाम तक वो पब्लिक की सेवा करता है, जनता के मुद्दों को उठाता है। उसके बाद जरूरी नहीं है कि 5 साल के लिए वो कुछ बन भी पाए, जरूरी नहीं होता कि ये जो राजनीति होती है ये बहुत कांटों भरा ताज होता है। इसमें बहुत सारी चीजें सुननी पड़ती हैं और बेमतलब की भी सुननी पड़ती हैं। अगर उसके बाद अगर उसने 5-10 साल मेहनत की है और वो अपने आप को इस योग्य समझता है कि जनता का नेतृत्व कर सकता है, उनकी परेशानियों का हल कर सकता है, और उसके माध्यम से वो अपने बीवी को, अपनी बहन को, अपनी किसी को भी सामने लाता है, तो कुछ हद तक अगर देखा जाए, अगर इंसाफ करने की अगर बात आए, तो कुछ गलत भी नहीं है। मैं महिला होने के साथ साथ ये कहती हूँ, क्योंकि महिला और पुरुष अगर वो सीट पुरुष की होती तो उस पर से वही सामने आता ना। बड़ाई का मामला तो जब था जब सीट सामान्य हो और तब महिला को लेकर आए। इसीलिए मैं कहती हूँ, महिला हूं ना, तो ईश्वर ने जो है हम लोगों को इतना श्रेष्ठ बनाया है कि हम सदैव दूसरों के विषय में सोचते हैं। मैं कहती हूँ कि महिलाओं को जरूरत क्या है? बराबरी की। महिलाएं तो खुद पुरुषों से ऊपर हैं। बराबरी की बात वो करते हैं जो महिलाओं की क्षमताओं को जानते हैं और उनसे डरते हैं। क्या एक महिला कमजोर हो सकती है जो एक पुरुष को पैदा करती है? तो मैं नहीं मानती कि महिला को किसी आरक्षण की, किसी शक्ति की जरूरत है। वो तो खुद ही शक्ति स्वरूपा है। उसको जरूरत अगर है तो अपनी शक्ति पहचानने की, अगर वो खुद अपनी शक्ति पहचाने, तो मैं नहीं मानती कि कोई पुरुष उसे हरा सकता है। उसी शक्ति पहचानने की बात मैं कर रहा हूं जी। इस पे कैसे पहचाने शक्ति? इस पर भी सरकार कार्य कर रही है, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो धीरे धीरे क्या होता है कि उनको इस तरह की परवरिश पहले दी जाती थी, इस तरह की पहले वातावरण ऐसा दिया जाता था, इस तरह की एजुकेशन पहले थी कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती थी, घर से निकलते हुए सोचती थी, एजुकेशन का वो स्तर सही नहीं था। लेकिन अब अगर देखा जाए तो चीजें सही हो रही हैं। अगर बात की जाती है कि मोदी सरकार में क्या दिन परिवर्तन हो रहे हैं, देखिए, एक दिन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। जो चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं, इतनी बिगड़ चुकी हैं, उन्हें संभालने के लिए बहुत समय लगता है। अगर हमारे एजुकेशन को ही आज देखा जाए तो हमारे एजुकेशन को इस तरह से बना दिया गया है कि इतने एजुकेटेड होने के बावजूद भी हम एक महिला को सम्मान नहीं दे सकते, हम एक महिला को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। आज भी इतना एजुकेशन होने के बावजूद बच्चियां सुरक्षित नहीं है। क्यों सुरक्षित नहीं है? क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ठीक नहीं है।
अपब्रिंगिंग, इस तरह का माहौल घर में नहीं दिया जा रहा है बच्चों को कि उन बस ये हो गया कि कॉन्वेंट की पढ़ाई करो, कॉन्वेंट की पढ़ाई करो, इंग्लिश इतनी अच्छी। हमें अपनी मातृभाषा पर भी गर्व नहीं है। हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ इतना जा रहे हैं, उनके कपड़े, उनकी हर चीज को अपना रहे हैं। धीरे धीरे जिस तरह से हमारी संस्कृति, जिस तरह से हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारी संस्कृति पर नाज किया जाता था, वो गायब हो रही है। इसीलिए हर चीज में बदलाव तब आएगा जब संस्कृति, सभ्यता, सुरक्षा, हर चीज को देखकर ही आगे जो एजुकेशन है उस पर भी बदलाव जैसे हो रहे हैं। मोदी जी ने शिक्षा नीति में भी बदलाव किया है, नीतियां आ रही हैं, तो जो काम हो रहा है वो ठीक तरीके से हो रहा है। रही बात आपने चुनाव में जो बात कही, सरकार ने तो अपना निर्णय लिया है कि इस तरह की सीट पर महिलाओं को ही आगे आना चाहिए, और महिलाएं अब आवाज भी उठा रही हैं। महिला पहले की तरह से नहीं रही है। आप अभी देखिए गुरुग्राम में जब से ये हुआ है कि महिला सीट रिजर्व हो गई है, तो कितनी महिलाओं ने अपना नाम दिया है मेयर के लिए, लेकिन पार्टी जिसे समझती होगी कि योग्य है और संभालने योग्य है, पार्टी उसका खुद निर्णय करेगी। डॉक्टर स्वाति, आपको लगता है कि पॉलिटिक्स के अंदर महिलाओं की भागीदारी जितनी है उतनी ठीक है या उसे और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है? नहीं, मैं तो ये मानूंगी कि बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि फीमेल विजन पूरा प्लेटफॉर्म ही वही डेवलपिंग कंट्री से इंडिया को डेवलप्ड कंट्री में चेंज कर सकता है, और ये सिर्फ महिला शक्ति है, विमेन एम्पावरमेंट है जो ये कर सकता है। तो मैं तो चाहूंगी, और वो रियल में अभी कम है जैसा आप कह रहे थे, तो वो 50-50% हो जाए तो इंडिया वापस बहुत ग्रेट हो जाए। जैसे पहले सबके लिए था सोने की चिड़िया, वही बन जाए। विमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पर अभी बहुत स्काई इज द लिमिट। Exactly, definitely. जैसे मैं अपने बारे में ही बताऊं कि हम 4 सिस्टर्स हैं और हम चारों डॉक्टर हैं, चारों के हॉस्पिटल है। मेरा कृति हॉस्पिटल है सेक्टर 56 में, मल्टी स्पेशलिटी। तो लेकिन जो मेरे पेरेंट्स थे वो भी बहुत एवरेज थे, और मैं चौथी बेटी थी, तो बिल्कुल ये था। लेकिन क्योंकि हमने एजुकेशन को अपनाया तो आज हमारा लेवल ही अलग है। मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरी तीनों बहनें तो बहुत ही हाई लेवल पे हैं। तो हमारा घर बिल्कुल एवरेज था, लेकिन सिर्फ एजुकेशन से हमारा पूरा फ्यूचर चेंज हो गया। तो एजुकेशन इज द मेन टूल विच कैन चेंज द फीमेल एंड विच कैन चेंज द कंट्री। दिस इज व्हाट आई थिंक। डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात कही आपने, और इसलिए कहते भी हैं कि जब देश की महिला शक्ति उठ खड़ी होती है तो जीत और भी ज्यादा बड़ी होती है। बहरहाल बहुत शानदार हमारा सेशन रहा। बहुत धन्यवाद आपका दोनों का आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।